नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर क्यों लगा दिए गए अमेरिकन बैंक्स में ताले। 2008 के वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद ये यूएस हिस्ट्री का सेकंड और थर्ड बिगेस्ट बैंक फेलर है, और वो भी एक हफ्ते के अंदर। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किया गया बिल, जिसमें ज़्यादातर रीजनल बैंक को अपना बिजनेस एक्सपांड करने और रेगुलेटरी इंक्वायरी से आज़ादी दे दी। उस समय प्रेसिडेंट के इस कदम को सिलिकॉन वैली बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रेग बैकर से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। 1983 में स्टार्ट हुआ कैलिफोर्निया बेस्ड एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स को फंड करने के फोकस से सेटअप किया गया था, जहां यूएस वेंचर कैपिटल बैक्ड स्टार्टअप्स में से लगभग आधे स्टार्टअप्स एसवीबी के साथ ही बिजनेस में एसोसिएटेड थे, जिनमें शॉपिफाई, एयरबीएनबी, सिस्को, फिटबिट और पिंटरेस्ट जैसे रिनोन्ड भी शामिल हैं। वेंचर कैपिटल एक तरह की प्राइवेट फाइनेंसिंग को कहा जाता है, जहां एक फर्म या इंस्टीट्यूट किसी स्टार्टअप या अर्ली स्टेज कंपनी को उसके अंदर मौजूद ग्रोथ पोटेंशियल के आधार पर फंड करती है, और स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने के साथ साथ एसवीबी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। 9 मार्च को एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने अपने $2.25 बिलियन के शेयर्स की सेल के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट किया। साथ ही ये भी बताया गया कि वो अपने पोर्टफोलियो में से $21 बिलियन की सिक्योरिटीज सेल कर चुका है। कंपनी के अनाउंसमेंट में ये भी क्लियर किया गया कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट सेल में उसे आफ्टर टैक्स $1.8 बिलियन का मैसिव लॉस उठाना पड़ा है। इस खबर के मार्केट में आते ही अचानक से एसवीबी बैंक से डिपॉजिट विड्रॉवल्स का सिलसिला सा शुरू हो गया। एसवीबी के डिपॉजिटर्स जल्द से जल्द अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल लेना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, जिसके चलते जहां एक समय में एसवीबी के शेयर्स अपने 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट $600 पर शेयर के रेट पर बिका करते थे, वहीं लास्ट फ्राइडे के प्री मार्केट सेशन में $40 पर शेयर पर आ गए। दोस्तों, बात करें आखिर इतना बड़ा क्राइसिस हुआ क्यों, तो कोविड-19 के दौरान जब सारी दुनिया रिसेशन और स्लो डाउन की ओर बढ़ रही थी, तब साइंस और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे थे। एसवीबी जैसे बैंक्स जिन्होंने साइंस और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स जैसी कंपनीज में हेवीली इन्वेस्ट किया था, जिससे उनके कस्टमर डिपॉजिट्स बढ़ने लगे। साथ ही एसवीबी ने अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में शिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि बाकी किसी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अप्रैल 2022 में एसवीबी के चीफ रिस्क ऑफिसर लॉरा इजुरिता ने पद छोड़ दिया, और जनवरी 2023 तक ये पद किसी को नहीं दिया गया, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। 2022 की शुरुआत में इंटरेस्ट रेट्स 0.5% से भी कम था, वहीं मार्च 2023 तक ये बढ़कर 5.25% तक पहुंच चुका था। इसी बीच मार्च के पहले हफ्ते में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एसवीबी की गिरती फाइनेंशियल लिक्विडिटी को देखते हुए उसकी रेटिंग्स डबल डाउनग्रेड कर दी। जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली, इतने सारे लोगों को एक साथ अपनी डिपॉजिट विड्रॉ कर लेने से बैंक में मनी शॉर्टेज हो रहा था, जिसके चलते उसमें एक लिमिट के बाद विड्रॉल के लिए पैसा ही नहीं बचता। ऐसे में फाउंडर्स फंड, कोटू मैनेजमेंट, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स और फाउंडर कलेक्टिव जैसे प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को अपना पैसा एसवीबी से विड्रॉ करने की सलाह दी। इससे में एक और बैंक की न्यूज़ सामने आई, जो कि 2001 में एस्टैब्लिश हुआ सिग्नेचर बैंक था। इस बैंक की खासियत ये थी कि वो अपने क्लाइंट्स के डिजिटल एसेट्स के लिए डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इस बैंक के 40 ब्रांचेस थे, और 2022 के एंड तक इसके पास कुल $110.36 बिलियन के एसेट्स और $88.59 बिलियन के डिपॉजिट्स मौजूद था। एसवीबी पर ताला लगने के 3 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक ने भी ये अनाउंस किया कि कंज्यूमर्स और फाइनेंशियल सिस्टम को सेव करने के लिए बंद किया जा रहा है, जिसके बाद न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ने सिग्नेचर बैंक को टेक ओवर कर लिया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सबसे पहले अमेरिकन को विश्वास दिलाया कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में उनके डिपॉजिटर्स के पैसे सेफ हैं। दिसंबर 2022 में रिलीज फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस बैंक द्वारा हील्ड ट्रेजरीज और दूसरी सिक्योरिटीज ने तब तक लगभग $600 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस स्टॉक कर लिए थे। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इस बैंकिंग क्राइसिस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शंस लेंगे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।